देखिए, विशेष राज्य के दर्जे पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू में भी पक्षकार नहीं रहे हैं और अंत में तो उन्होंने गजब स्थिति उत्पन्न कर दी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने कैबिनेट के मंत्री, अपने केंद्रीय मंत्री, तीनों बयानों को उन्होंने खारिज कर दिया। जी जरा चिट्ठिया एक बार पढ़ लीजिए तब जवाब दीजिए। बिन पढ़े आप बोल देते हैं। आपका सचिवालय भी आपका सहयोग नहीं कर रहा है, इतना थकान में है कि सवाल जातिगत जनगणना के सवाल पर जो आपने अभिरुचि दिखाई तो उसका पुरजोर होना चाहिए, सिर्फ सांकेतिक रूप से नहीं कि एक बार हो जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हर हाल में होनी चाहिए, ये बयान होना चाहिए। फैजान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। तेजस्वी यादव जी ने, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं कि वो पत्र हमें मिला ही नहीं। इस पर जब हम लोगों ने चर्चा की आरजेडी के शक्ति सिंह जी से, तो उन्होंने क्या अपनी बात रखी, उन्होंने क्या कुछ कहा नीतीश कुमार जी के बारे में। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं है, चिट्ठी लिखेंगे तो हमारे पास पहुंचेगा ही। देखिए, मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, उनका सचिवालय भी थक चुका है। उनके मुखमंडल पर, उनके चितवन पे जो रेखाएं परिलक्षित होती है वो थकान की होती है। चिट्ठियाँ पढ़िएगा तब ना जवाब दीजिएगा। चिट्ठी 12-15 में रिसीव करा दिया गया है, उस साक्ष्य मेरे पास है, साक्ष्य को भी ट्वीट के माध्यम से परोस दिया गया है। पर गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हर फ्रंट पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे विशेष राज्य का दर्जा का सवाल हो, बिहार के विकास से संबंधित सवाल हो, जाति जनगणना का सवाल हो, अपराध भ्रष्टाचार का सवाल हो, बेविचार अनाचार का सवाल हो, तो सभी सवालों पर मुख्यमंत्री जी फंस जा रहे हैं, तो जनता को गुमराह कर देते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरा चिट्ठिया एक बार पढ़ लीजिए तब जवाब दीजिए। बिन पढ़े आप बोल देते हैं। आपका सचिवालय भी आपका सहयोग नहीं कर रहा है, इतना थकान में है। जातिगत जनगणना पे चाहे आप हो या फिर जदयू हो, एक स्टैंड पे कहीं ना कहीं दिख रही है और भाजपा का अलग स्टैंड आ रहा है। देखिए, जातिगत जनगणना राष्ट्रीय जनता दल का कमिटमेंट है और कमिटमेंट यूँ ही कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं, देश के उन्नयन का रास्ता अख्तियार करेगा जातिगत जनगणना के माध्यम से। क्योंकि देश के अंदर में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं जो यह बता सके कि देश में जो गरीबी हालात है, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं, एक कमरे पर रहने में विवश हैं, भीख मांग के खाते हैं, युवा युवती जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, 30% परिवार जो कृषि पर आधारित है, एक कौन जाति के हैं? आप धर्म की गणना कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं। आप पार्लियामेंट के अंदर में जाति गिना रहे मंत्रियों का, कोई विवाद नहीं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बाग बागिन की गणना को लेकर करके देश आचार बुझेगा? और देश को चाहिए सर्वांगीण विकास के रास्ता, वो कैसे अख्तियार होगा, ये सवाल होनी चाहिए। वो सवाल तभी हल होगा, देश हमारा आज कहीं न कहीं लाचारी, बेबसी, भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। तो एकमात्र माध्यम है, वो माध्यम है जातिगत जनगणना, जिसके आलोक में उन्नयन के रास्ते देश अख्तियार कर सकता है। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू में भी पक्षकार नहीं रहे हैं और अंत में तो उन्होंने गजब स्थिति उत्पन्न कर दी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने कैबिनेट के मंत्री, अपने केंद्रीय मंत्री, तीनों बयानों को उन्होंने खारिज कर दिया। यूँ ही उनके केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके मंत्री मातहत काम करने वाले सीनियर मोस्ट मिनिस्टर विजेंद्र यादव जी बयान नहीं दे दिए। सवाल ये उठता है कि याद करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में श्रद्धेय मान्यवर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष आंचल फैला करके बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी, उस समय आप केंद्र में मंत्री थे, याद करिए अपने वचनों को। स्टार टीवी से बात करते हुए 1 to 1 में आपने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं, बिहार को विशेष इच्छा शक्ति की जरूरत है। और बिहार के अंदर मानव संसाधन मजबूत है। अगर बिहार का मानव संसाधन का इस्तेमाल हो तो पंजाब हरियाणा स्वयं बन सकता है, दूसरे के आगे कटोरा फैलाने की जरूरत नहीं है। मान्यवर नीतीश कुमार जी उन चीज़ों को भी खारिज नहीं किया, सिर्फ 1,85,000 करोड़ का पैकेज बना करके जब भारत सरकार को प्रस्तुत की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, तो उसको भी उन्होंने खारिज यह कहते हुए कहा कि हमने NHI के मद में इतने पैसे दिया, रेलवे के मद में इतने पैसे दिया। नहीं, NH की सड़कें यूनियन गवर्नमेंट की लायबिलिटी और एसेट होती है, रेलवे एसेट और लायबिलिटी होती है, एयरपोर्ट्स एसेट और लायबिलिटी होती है। अब राज्य के मद में, राज्य के विभिन्न सेक्टरों में जो हमारी बदहाली है, बिहार बंटवारे के बाद जो वन क्षेत्र है वो चला गया दक्षिण बिहार, इंडस्ट्री चला गया दक्षिण बिहार को, माइंस चला गया दक्षिण बिहार को, 20 जिले बाढ़ से प्रभावित है, 18 जिले सुखाड़ से प्रभावित है।
उसका आकलन करके हमने वस्तु स्थिति भारत सरकार के समक्ष रखी थी। उन बातों को आपने अंगीकार करने के बजाय उसका प्रतिकार किया। आज आप विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सदन के अंदर में जब बात को छेड़ी तो सभी लोगों ने मिलकर के, सभी पार्टियों ने मिलकर के बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का संकल्प लेकर के विधानसभा से भारत सरकार को भेजा गया। क्या हुआ उस संकल्प का? और आपने क्या कहा था? आपने कहा कि जो कोई हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसी का समर्थन करेंगे। आपका कमिटमेंट यहाँ मरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप लाचार हैं, आप कमज़ोर हैं, आप थके हुए हैं, अनुकंपा पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हट करके आप निकल करके बात करिए ना। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में किससे मांग कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की? भाई आप मंत्रिमंडल से त्याग पत्र तो दीजिए। 40 में से 39 सांसद आपके हैं। जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल को 40 में से 39 सांसद, बिहार की आवाम, बिहार की महान जनता अगर हमारे कंधों पर जिम्मेदारी देगी तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री वही बनेगा जो व्यक्ति बिहार आकर के बैठेगा और विशेष राज्य के दर्जे पर मुहर लगाएगा। आप उससे इतर हट करके बात कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये जनता के सामने अपनी नीति को स्पष्ट करना पड़ेगा। इनको विशेष राज्य के दर्जे से मतलब नहीं है, ये तो राजनीति कर रहे हैं नीतीश जी। बिहार एनडीए में कहीं ना कहीं खटपट देखने को मिले, चाहे मामला जाति की जनगणना हो या फिर कई मामलों को लेकर जदयू और भाजपा का स्टैंड अलग दिख रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री अलग हट के अगर आपके साथ आना चाहें तो क्या स्वागत करेंगे? देख लीजिए, मैंने शुरू में ही कहा कि सवाल जाति का जनगणना के सवाल पर जो आपने अभिरुचि दिखाई तो उसका पुरजोर होना चाहिए, सिर्फ सांकेतिक रूप से नहीं कि एक बार हो जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हर हाल में होनी चाहिए, ये बयान होने चाहिए। और मैं इन बातों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल कमिटेड है। जातिगत जनगणना का सवाल हो, नदियों को जोड़ने का सवाल हो, बिहार को विशेष अवसर प्रदान करने का सवाल हो, विशेष राज्य का दर्जे का सवाल हो, इन सवालों से 1 इंच भी राष्ट्रीय जनता दल हटने का काम नहीं करेगी।